गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट टेस्टी नाश्ता जो सूजी का बनता है। मैं कई बार अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, हालांकि मैं इसे बहुत दिनों बाद बना रही हूँ तो थोड़ा सा डर रही हूँ। सूजी को हल्का सा गर्म करना है, इसका कलर चेंज ना हो पाए। और ये मैंने स्टफिंग के लिए यहाँ पे मिक्स वेज बनाकर तैयार कर ली है। शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी कुछ है। बीन्स मेरे पास नहीं थी, इसमें बीन्स भी डालो तो बहुत यम्मी लगती है। जितनी सूजी ली है उससे 1.5 गुना पानी लेकर मैं उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डालूंगी। इसमें हमें सूजी को अच्छे से पका लेना है ताकि उसका अच्छे से रोल बन सके। और पता नहीं मैं समहाउ बनाते बनाते पूरी इसको वीडियो शूट करना भूल गई थी, थोड़ा सा याद रहा। फिर उसके बाद फटाफट मुझे रोल बना के उसे स्टीम में पकाना था, सो उसके बाद मैं कैमरा उठाना ही भूल गई। दोनों हाथ मेरे ख़राब हो गए थे। सो आप लोगों को ये रेसिपी जो है आधी देखने को मिलेगी, लेकिन टेस्ट इसका बहुत यम्मी आता है दोस्तों। इस तरह से सूजी को एकदम डो बना लेंगे। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हाथ से मसल मसल के मैं बढ़िया सा बना लूँगी डो, ताकि ये जो है ना अच्छे से मतलब बेलने में आ जाए। हालांकि मैं बेलती नहीं हूँ, हाथ से ही इसकी रोटी जैसे बना लेती हूँ ताकि इसमें स्टफिंग भरी जा सके। और स्टफिंग भरने से पहले टमाटर सॉस, सोया सॉस, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, मुझे मैगी मसाला बहुत पसंद आता है। और इसके बाद मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी, इसे रोल करूंगी। हमें ये ध्यान रखना है कि ये डो कड़ा ना हो पाए, नहीं तो इसे रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो फटाफट इसमें स्टफिंग डाल के मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है, उसमें मैं इसे स्टीम कर लूँगी जाली के ऊपर रख के। जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कैसे ना करेंगे भला। जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है। चलो कहे देती हूँ, कभी नहीं जो कहा है। तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे सोना, 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 हे सोना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। बहुत बहुत दिनों से हम दोनों मम्मा बेटू ने कोई सॉन्ग नहीं गाया था, और अब वेकेशन चालू है तो मन कर रहा है ना कि वापस से सिंगिंग, वापस से वही सारी चीज़ें हो जाएं जो प्रेशर की वजह से इधर उधर कहीं हो गई थी। तो हमने शुरू किया है एज यूजुअल। सुबह हम मॉर्निंग में उठते हैं, सनराइज एवरीडे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समहाउ अभी वो है ना, वेकेशन वाला प्रेशर होता है तो आप एकदम टाइम पे नहीं उठ पाते हो। कभी सनराइज हो चुका होता है, कभी हुआ नहीं होता। मैं जब तक चाय लेने के लिए नीचे जाती हूँ तब तक फटाक से सूरज भगवान जी आ चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं मज़ा भी आता है। और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में जो हमारा वर्कआउट है मम्मा बेटू का, वो तो चल ही रहा है। एक दिन मैं शूट ज़रूर करूँगी, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ उसे शेयर करना। तो देखती हूँ किस दिन मैं शूट कर पाती हूँ। उस दिन मैं आप लोगों के साथ शूट करूंगी और आप लोगों के साथ पूरी चीज़ें शेयर करूंगी। तो ये तो हो गया हमारा एक छोटू सा अपडेट। इसके अलावा आज जो है गर्मी अपने चरम पे है दोस्तों, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। हमें तो हमेशा बारिश के टाइम से पहले जैसे हम तैयारी करते हैं, ठंड से पहले जैसे गर्म कपड़े निकाल के हम तैयारी करते हैं, वैसे गर्मी के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। चाहे वो हमारी स्किन हो, हमारी हेल्थ हो, या जो भी कुछ हो। तो सबसे बेहतर है कि आप लोग बेसिक चीज़ों को ध्यान रखें। दवाओं पे डिपेंडेंट होने की बजाय हम जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उनको अपने रेगुलर दिनचर्या में शामिल कर लें, जिसमें शामिल होती है हमारी सबसे पहले प्याज, आम का पन्ना, छाछ। आप लोग जानते हैं कि छाछ इस समय हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। कई लोग गन्ने का जूस, गन्ने का रस और फ्रूट जूस वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं, वो भी सही है। लेकिन बेसिक चीज़ें जो अगर हम एवरीडे की बात करें, हम घर में सलाद और खीरा वगैरह तो खाते खाते हैं, साथ में अगर एवरीडे हम खाना खाने के बाद एक गिलास छाछ लेते हैं तो वो हमारी सारी चीज़ों की पूर्ति कर देती है। क्योंकि गर्मी में ना कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत पित्त की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। गर्मी का अपना एक अलग असर होता है। असर को कम करने के लिए बेस्ट है छाछ। आम का पन्ना ज़रूर से पिएं, कच्चे आम को आप लेके आइए और आप सभी लोग उसको
बनाना जानते हैं। वो कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जिसे हर कोई शेयर करे। उसमें बस क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा गुड़, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला चटपटा नमक, और अगर आप लोग थोड़ी बहुत मिर्च के शौकीन हो तो हल्की सी एक काली मिर्च कूट के डाल लीजिए, तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और आप उसे बहुत पतला बनाइए, पी लीजिए। अगर लू लगी भी होगी तो भी वो निकल जाएगी, और अगर नहीं लगी होगी तो लगने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। चटनी वगैरह हम बनाते हैं हरी धनिया की, पुदीने की, तो बेहतर है थोड़ी सी प्याज की चटनी भी बना लीजिए, और वो भी कितनी आसान बनती है। प्याज को उठाया, ग्राइंडर में डाला, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, नमक मसाला डाला, हो गया तैयार। और मसाले में घरेलू मसाले जो हमारी थोड़ी बहुत अदरक होती है, थोड़ी सी मिर्च हो गई, यही सब। और आप चाहें तो मिंट लीफ भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करती, बीपी लो हो जाता है, इसलिए मैं मिंट से दूर भागती हूँ। तो कई तरह की चीज़ें हमारी खुद की रसोई में, हमारी सब्जी की डलिया में, बकेट में जो है होती है। आप आराम से उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए और लू से आप दूर रह सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे 1 से 1.5 साल के होते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं खाना पसंद करते कि आम का पन्ना खाएंगे या छाछ खाएंगे या प्याज की चटनी खाएंगे। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिंपल सा तरीका है, उनको आप एवरीडे, अगर एवरीडे नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डेज पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चे जो है खेलने से बाज नहीं आते हैं। कहीं लॉन में अगर धूप है, गर्म हीट पड़ रही है, फिर भी वो वहाँ पे खेलते हैं। तो बेहतर है कि प्याज का ऊपर से रस निकालिए, थोड़ा सा उनके तलुओं में मलिए। जब हम आम का पन्ना अपने लिए बनाते हैं तो उसकी जो गुठली होती है, हम लोग उसे आठी बोलते हैं यहाँ एमपी में, तो आठी को लीजिए, छिलके को लीजिए, गूदा निकाला हुआ छिलका बच्चों के हाथ में और पैर के तलुओं में मल दीजिए, तो लू जो है भाग जाती है। वैसे तो हर घर में दादी नानी कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होता ही है जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये सारी चीज़ें करवाता है, और कोई नहीं भी है बताने वाला तो आपको आजकल स्ट्रीट पे ये सारी चीज़ें आंखों से देखने को मिल जाएंगी कि हरा आम का पन्ना मिल रहा है आपको, खीरा जो है नमक डाल के सब लेके बैठे रहते हैं कि भाई पानी की कमी ना हो, इनटेक अच्छा खासा रहे। और सबसे बेसिक रूल जो हमारी लाइफ का हमें खुद बना लेना चाहिए कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। जितना हम ठंड में पीते थे उससे डबल पानी हमें समर में पीना चाहिए। अगर आप घर में हो, कहीं नहीं आ जा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि पानी पीना कम कर दोगे, पानी ज़रूर पियो। एक बार घर में नहीं ज़रूरत है तब भी नमक चीनी पानी का घोल ज़रूर पीना है, थोड़ा सा नींबू डाल के आप उसे पी सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो नींबू की शिकंजी तो सबको पसंद होती है दोस्तों। इस समय नींबू की शिकंजी ज़रूर बनाइए, उसे ज़रूर पीजिए। 1 गिलास 1 दिन में ज़रूर से आप अपनी बॉडी में डालिए। आप बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही बचे रह जाएंगे, तो हमें भाग भाग के दवा और ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपने जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही बताती हूँ कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। ये जो हमारा हिंदू नववर्ष का महीना होता है ना, चैत्र जब से शुरू होता है, नवरात्रे जब से शुरू होते हैं, वो मंथ ही बहुत इन्फेक्शन वाला, वायरल वाला होता है। और इसका ये मतलब नहीं कि वो 30 दिन खत्म हुए और उसके बाद आप जो है भूल जाएं, फिर लापरवाही करने लगे, नहीं। मई जून, जून में भी जब हल्की हल्की मिड जून में बारिश शुरू हो जाएगी, वहाँ पे फिर वेदर चेंज होगा। तो हमें हर वेदर चेंज के टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे अगर पॉसिबल हो तो नीम की पतली पतली कोपलें ज़रूर खाइए। लगातार खाने की ज़रूरत नहीं है, 7 दिन खाइए, बंद कर दीजिए, फिर आप कुछ दिन उसको गैप देके 15 दिन बाद फिर 7 दिन खाइए, फिर बंद कर दीजिए। असर आप लोगों को देखने मिलेगा। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, दीदी गिलोय वटी की 2 डब्बियाँ खा चुके हैं मगर फीवर से निजात नहीं मिली है। तो ऐसे नहीं करना है। देखो, बॉडी में अगर फीवर आ रहा है तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से आता है ना। हमारी बॉडी में कुछ किसी चीज़ की कमी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से फीवर आता है और हम समझ पाते हैं कि हम बीमार हैं। अदरवाइज हम फीवर देख के बस मेडिसिन लेंगे, कंबल ओढ़ के सोएंगे या सर पे पट्टी रखेंगे, फीवर उतर जाएगा, लेकिन वो जिस कारण आया है वो कारण को तो हमने ख़त्म नहीं किया ना। तो ये सारी चीज़ों को हमें खुद अपने घर में सॉल्व करना सीखना होगा। डॉक्टर के पास भाग के जाओगे, डॉक्टर भी आपको वही मेडिसिन देगा, लेकिन साथ में 1-2 ड्रिप लगा देंगे, भाई डॉक्टर का तो काम ही है ना। तो बेहतर है कि आप घर में खुद को सुरक्षित रखें, कुछ कुछ बेसिक चीज़ों का पालन करते रहें। उसके बाद अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से चेकअप कराइए, ज़रूर जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेसिक चीज़ें अपने घर में शुरू कर दीजिए। लापरवाही नहीं कि लू लगेगी तभी ये सारी चीज़ें होंगी, किसी को बुखार चढ़ेगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं। अपने खाने में, अपने रूटीन में छाछ, नींबू की शिकंजी, प्याज की चटनी, आम का पन्ना, ये सारी चीज़ें शामिल कर लीजिए। और आम का वो खट्टा मीठा गुरम्मा भी बनता है, आई थिंक आप लोग वर्ड से परिचित होंगे, और मैं इसके अलावा इसका वर्ड नहीं जानती हूँ। वो भी बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग बस इसी बात पे ध्यान दीजिए। जो लोग अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग जो है स्ट्रीट से लेके अपने सामने साफ सुथरा लेके बनवा सकते हैं, और नहीं तो आप सामान घर में लाए खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे से टिप्स के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। दिन में ये सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ।
जो भी कुछ फॉलो हो सकता है उसे मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ। और आज मैं व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वंस अगेन। और अपना अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.